हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी मॉक टेस्ट नंबर 3। किस चीज़ का? कमीशन एंड कमेटीज ऑफ एजुकेशन का। तो आपको क्या करना है, आपको बस वही टेक्निक अपनानी है और आपको क्या करना है कि अपने साथ एक पेन रखना है और एक पेज रखना है और आपको ये 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और जो इन क्वेश्चंस का लेवल है इस बार वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो आपकी पिछली पीडीएफ थी उसमें मैंने क्वेश्चंस की नंबरिंग रखी थी, वो रखी थी 1 से 20 और जो इसमें क्वेश्चंस की नंबरिंग रहेगी वो रहेगी 21 to 40। तो जो आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका कि विच रिपोर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की नींव किस रिपोर्ट ने रखी थी। पहला ऑप्शन है राधाकृष्णन रिपोर्ट, बी है मुदालियर रिपोर्ट, सी है सर्जेंट रिपोर्ट और डी है कोठारी रिपोर्ट। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुदालियर रिपोर्ट। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि द कोठारी कमीशन सुजेस्टेड अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी % ऑफ नेशनल इनकम टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी कि कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का न्यूनतम कितने % खर्च करने की सिफारिश की थी। पहला है 3%, दूसरा है 4%, सी है 6% और डी है 10%। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6%। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ये वाली रिपोर्ट जो कि कब आई थी 1993 में, वॉज चेयर्ड बाय, यानी कि बोझ रहित शिक्षा रिपोर्ट 1993 की, उसके अध्यक्ष कौन थे। पहले है यशपाल जी, सेकंड है कोठारी जी, थर्ड है एस राधाकृष्णन जी और डी है अमर्त्य सेन जी। तो जिसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यशपाल जी। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू किया गया था। पहला है NPE 1968, फिर है NPE 1986, फिर है NCF 2005, फिर है RTE एक्ट 2009। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NPE 1986। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एजुकेशन पॉलिसी प्रमोटेड नवोदय विद्यालयास, यानी कि नवोदय विद्यालयों को बढ़ावा किस शिक्षा नीति में मिला। पहला है NPE 1986, सेकंड है NPE 1968, उसके बाद है राधाकृष्णन कमीशन और उसके बाद है NEP 2020। तो जो उसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NPE 1986। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन वॉज असिस्टेड बाय हाउ मैनी टास्क फोर्सेज, यानी कि कोठारी आयोग की सहायता कितने कार्यबलों यानी कि टास्क फोर्सेज ने की थी। पहला है 5, फिर है 8, फिर है 12 या फिर है 15। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेलोर्स कमीशन वॉज सेट अप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेलोर आयोग किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था। पहला है NCERT, सेकंड है यूनेस्को, फिर है यूनिसेफ, उसके बाद है UNDP। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनेस्को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, यानी कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में बन रहा है, यह कथन किसका है। पहला है महात्मा गांधी जी का, सेकंड है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, फिर है कोठारी कमीशन जी का और फिर है यशपाल कमेटी का। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोठारी कमीशन का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमीशन गेव इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि किस आयोग ने भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर जोर दिया था। पहला है हंटर कमीशन, बी है राधाकृष्णन कमीशन, सी है कोठारी कमीशन और डी है मुदालियर कमीशन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधाकृष्णन कमीशन। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPE 1968 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, यानी कि 1968 की शिक्षा नीति किसकी सिफारिशों पर आधारित थी।
पहला है कोठारी कमीशन, सेकंड है मुदालियर कमीशन, सी है वर्धा स्कीम और डी है राधाकृष्णन कमीशन। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोठारी कमीशन। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज टू, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है प्रमोट करना है किसको, टेक्निकल एजुकेशन को, सेकंड है ट्रेन करना है टीचर्स को, सी है कि इम्प्रूव करना है फैसिलिटीज़ को, कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल्स में, और डी है इस्टेब्लिश करना है नवोदय स्कूल्स को। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्प्रूव करना है किस चीज़ को, फैसिलिटीज़ को, कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल्स में। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी, 1944 में, इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि सर्जेंट रिपोर्ट 1944 को किस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिपोर्ट, सेकंड है बेसिक एजुकेशन प्लान, थर्ड ऑप्शन है पोस्ट वॉर एजुकेशन प्लान और डी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो उसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोस्ट वॉर एजुकेशन प्लान। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द 10+2+3 सिस्टम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि 10+2+3 प्रणाली किस आयोग या नीति के तहत शुरू हुई थी। पहला है मुदालियर कमीशन, फिर है राधाकृष्णन कमीशन और सी है कोठारी कमीशन और डी है यशपाल कमेटी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोठारी कमीशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा थोड़ा रिपीट है, वो है हु रिकमेंडेड मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि चरित्र निर्माण के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की सिफारिश किसने की थी। पहला है मुदालियर कमीशन, फिर है राधाकृष्णन कमीशन, फिर है कोठारी कमीशन और फिर है यशपाल कमेटी। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधाकृष्णन कमीशन। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द टर्म मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि MLL इज रिलेटेड टू, यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर किससे संबंधित है। पहला है UGC, फिर है NCERT, फिर है AICTE, फिर है IGNOU। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NCERT। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ UGC, यानी कि UGC की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी। पहला है मुदालियर कमीशन, फिर है राधाकृष्णन कमीशन, फिर है कोठारी कमीशन और फिर है यशपाल कमेटी। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधाकृष्णन कमीशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ, यानी कि NCF 2005 किस दर्शन या दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला है लर्निंग बाय रोट, सेकंड है एग्जामिनेशन सेंट्रिक अप्रोच, फिर है लर्निंग विदाउट बर्डन और फिर है ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिसी या कमीशन टॉक्ड अबाउट कॉमन स्कूल सिस्टम। ये दोबारा से रिपीट हो चुका है कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की संकल्पना किस नीति या आयोग में दी गई थी। पहला है NPE 1986, फिर है कोठारी कमीशन, फिर है मुदालियर कमीशन या फिर है NCF 2005। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोठारी कमीशन। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल शुड नॉट बिकम अ टॉर्चर चैम्बर वॉज स्टेटेड बाय, यानी कि विद्यालय यातना गृह नहीं बनना चाहिए, यह कथन किसका है। पहला है राधाकृष्णन कमीशन, फिर है यशपाल कमेटी, फिर है कोठारी कमीशन या फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशपाल कमेटी। ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, यानी कि शिक्षा के 4 स्तंभ की अवधारणा किसने की थी। पहला है NCERT, फिर है UGC, उसके बाद है डेलोर्स कमीशन और फिर है NPE 1986। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेलोर्स कमीशन।
ओके, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।